हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे दोस्तों बिहार एस्टेट विद्यालय पुस्तकालय दक्ष लाइब्रेरियन। इस एग्जाम के लिए लाइब्रेरियन का ये एग्जाम है, ठीक है। इस एग्जाम के लिए हम करे थे प्रैक्टिस वर्क बुक का सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन इस बुक का, जो आप कवर पेज देख पा रहे हो ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में। इसके हमने सेट नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 तक कवर कर लिया था। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों इसका सेट नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76 टू 100 तक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके एग्जाम पैटर्न होता है जो इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, उसी पैटर्न पे दोस्तों, उसी मुहिम पे हम इसको पूरा का पूरा जो सेट है सोल्व करते हैं और 6 पार्ट में इसको पूरा का पूरा सोल्यूशन इसका आपको प्रोवाइड करते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस है ये। अभी इस वीडियो में रहने वाला है सेट 4 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 76, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखने को सम्मिलित करता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत व्यस्त शिक्षा और आजीवन सीखने संबंधी कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई थी, ठीक है। और संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने के लिए बजट 2021-22 की घोषणा की थी। और इसमें ध्यान रखेंगे, व्यस्त शिक्षा को संपूर्ण दायरे को कवर करने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल पेश किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन, दो ऑप्शन सेम है, ये आएगा अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे के इसके मुद्दे के अंदर इसको शामिल किया गया था, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन, जो इनमें से जो भी है दोस्तों ये दोनों राइट आंसर है, ठीक है, सेम ही है दोनों, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे। ये टाइपिंग एरर है, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा को प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा को प्रतिबिंबित करता है? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन थर्ड, सतत विकास लक्ष्य 4, या कह सकते हैं एसडीजी 4। इसमें शिक्षा के कई अलग अलग पहलुओं को शामिल करते हुए 10 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, ठीक है। 7 लक्ष्य ऐसे हैं जो अपेक्षित परिणाम है जिनके, और 3 लक्ष्य है दोस्तों जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, दैट इज सतत विकास लक्ष्य 4। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बहुविषय संस्थानों के रूप में स्थापित करने का उद्देश्य है? तो अकॉर्डिंग टू 2020 दोस्तों ये लक्ष्य है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, 2040 तक। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? दोस्तों ये आपको बताना है, ठीक है, कौन सा मूलभूत सिद्धांत नहीं है। तो इसमें दोस्तों इसके 5 स्तंभ थे, इसमें कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला है पूर्ण समता एवं समावेशन, दोस्तों इसमें आएगा, ध्यान रखना है। सैद्धांतिक समझ पर जोर, ये भी है। समग्र शिक्षा, ये भी है। लचीलापन इसमें नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भाग 1 निरूपित करता है दोस्तों, भाग 1 निरूपित करता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, स्कूल शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 81, रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन एक उदाहरण है। रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन एक उदाहरण है, तो ये एग्जाम्पल है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, CAS का। मतलब कि ये दोस्तों एक प्रकार की क्या है, जागरूकता सेवा है, ठीक है। CAS क्या है, एक प्रकार की जागरूकता सेवा है। इसमें आमतौर पर उस प्रयोगशाला के बारे में जानकारी होती है जहां परियोजना की जा रही है, प्रमुख और सहयोगी शोधकर्ताओं के नाम, धन और धन के स्रोत, परियोजना की अवधि और उपयोग में आने वाली सारी की सारी दोस्तों विशेष कह सकते हैं उपकरण, यदि कोई भी हो। और इसमें अनुसंधान परियोजना और अब तक हासिल की गई प्रगति का वर्णनात्मक विवरण शामिल होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा CAS, ठीक है। और ये क्या है, एक प्रकार की वर्तमान जागरूकता सेवा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, कंटेंट्स बाय जर्नल किसका उदाहरण है दोस्तों? ये उदाहरण है DDS का। DDS मीन्स इसकी फुल फॉर्म होती है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस का, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप मशीन टू मशीन मानक है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, भरोसेमंद उच्च प्रदर्शन इंटरऑपरेबल रियल टाइम, ठीक है, सक्षम बनाना था उनको। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, DDS का एग्जांपल है कंटेंट बाय जर्नल। क्वेश्चन नंबर 83,
टेबल ऑफ कंटेंट सर्विस डैश का एक रूप है, ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ध्यान रखना आपको, ये होगा इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के अंदर क्या होता है, सामग्री की तालिका सम्मिलित की जाती है, जिसमें दस्तावेज में सभी शीर्षक की रूपरेखा क्रम में सूचीबद्ध किया जाता है। साथ ही पृष्ठ संख्या भी दी जाती है इसमें, जिस पर प्रत्येक शीर्षक दिखाई देता है। ठीक है, तो ये होता है इंडेक्सिंग में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट सर्विसेज, इसका दोस्तों रूप है इंडेक्सिंग का। क्वेश्चन नंबर 84, ILL का पूर्ण रूप चुनिए। आई आई एल एल का दोस्तों जो फुल फॉर्म होती है, ये होती है इंटर लाइब्रेरी लोन। राइट आंसर होगा ऑप्शन से। क्या होती है ध्यान रखना आपको, इंटर लाइब्रेरी लोन। क्वेश्चन नंबर 85, सूचना के चयनात्मक विकर्णन एसडीआई की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। ठीक है, एसडीआई की दोस्तों अवधारणा प्रस्तुत की थी, यहाँ पे राइट आंसर होगा हांस पीटर लोन ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 86, ग्रंथालय विज्ञान के 5 नियम डैश में प्रकाशित किए गए। दोस्तों ग्रंथालय विज्ञान के 5 नियम दिए गए थे, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले सेट में भी आया था शायद ये 1931 में। ठीक है ना, कब दिए गए थे, 1931 में। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 87, पुस्तकालय अध्यक्ष की समृद्धि हेतु पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित नियम है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये है नियम पांचवा। ठीक है, पंचम सूत्र के अनुसार पुस्तकालय दोस्तों क्या है, एक वर्धनशील संस्था है। और जो पांचवा नियम है, ये क्या है, पुस्तकालय अध्यक्ष की समृद्धि हेतु पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित नियम है। ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, या कह सकते हैं इसको सूत्र नंबर 5। सूत्र 5। क्वेश्चन नंबर 88, पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम इससे संतुष्ट होता है। तीसरा नियम संतुष्ट होता है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, खुली अधिगम प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के किस राज्य में 1948 में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था। तो पहला जो पारित किया गया था, यह किया गया था दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, तमिलनाडु में, या कह सकते हैं मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जिसे बाद में तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का नाम भी दिया गया था। 1948 में भारत के मद्रास राज्य में अधिनियमित किया गया था इसको। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90, लाइब्रेरी एक्ट से क्या तात्पर्य है दोस्तों, इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, दैट इज, इसका मतलब है इट मीन्स टू प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ लॉ लेजिस्लेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 91, लाइब्रेरी एक्ट का पहला घटक क्या है दोस्तों, पहला घटक माना जाता है। ठीक है, पहला घटक माना जाता है दोस्तों यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट को। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का श्रेय जिसे दिया जा गया है, उस अधिनियम का नाम है। यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, ये है दोस्तों मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, जो कब लागू हुआ था, पारित किया गया था 1948 में, सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 93, पुस्तकालय कानून डैश में मदद करता है दोस्तों। ठीक है, पुस्तकालय कानून मदद करता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पुस्तकालय सेवाओं को बेहतर बनाने में। ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 94, ई पत्रिकाओं में से लेखों को किसके द्वारा पहचाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, किसके द्वारा, पत्रिका स्रोत पहचानकर्ता के द्वारा। ध्यान रखना आपको। ठीक है, क्या था, ध्यान रखना है, पत्रिका स्रोत पहचानकर्ता के द्वारा दोस्तों ई पत्रिकाओं में से लेखों को पहचाना जाता है। ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित संदर्भ स्रोतों में से एक खास जगह की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, गजेटियर किसी स्थान या किसी भी कह सकते हैं स्थान विशेष की जानकारी जानने के लिए आधिकारिक संदर्भ स्रोत माना जाता है, रेफरेंस सोर्स माना जाता है इसको। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, गजेटियर। क्वेश्चन नंबर 96, शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख डैश है दोस्तों। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख, ध्यान रखेंगे आप, ये है ऑप्शन थर्ड, द्वितीयक स्रोत है। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 97, एनटी और बीटी में उपयोग किया जाता है। एनटी और बीटी में दोस्तों उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में एरर है, ऐसे होना चाहिए एंटी और बीटी का उपयोग किस में किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, एंटी बीटी का उपयोग श्रृंखला प्रतिक्रिया में किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, श्रृंखला, और कह सकते हैं इसको अनुकर्णिका में, अनुक्रमणिका में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 98, संक्षिप्त नाम कोड स्कोर किसने दिया था। तो आप ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये पहले सेट में, पता नहीं दूसरे सेट में भी हमने किया था। ये नाम दिया था दोस्तों 1937 में, 1937 में। ऑप्शन फर्स्ट, लूथर गुलिक ने। क्वेश्चन नंबर 99, संक्षिप्त POSDOCORB पोस्ट कॉर्प कह सकते हैं इसको, के दो अक्षर सीओ का अभिप्राय है। इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना आपको, ये होती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो इसी वजह से इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, इसका जो फुल फॉर्म होगा दोस्तों सीओ का मतलब कोऑर्डिनेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस पार्ट का, ये है पार्ट नंबर 4। लक्ष्यों के प्रबंधन की संकल्पना डैश द्वारा प्रतिपादित की गई। लक्ष्यों के प्रबंधन की संकल्पना दोस्तों डैश द्वारा प्रतिपादित की गई। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सेकंड, पीटर ड्रकर के द्वारा। ठीक है, लक्ष्यों द्वारा प्रबंधन शब्द दोस्तों 1954 में पीटर ड्रकर द्वारा अपनी पुस्तक, जिसका नाम क्या था, पोस्ट कोर, इसमें गढ़ा गया था। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, साइंटिस्ट का नाम क्या है, पीटर ड्रकर।